हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो हम लोग झारखंड के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और जनजाति अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग मुंडा जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो मुंडा जनजाति से संबंधित है। और हमने कल उरांव जनजातियों के बारे में देखा, उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके भाषा के बारे में, है ना। तो आज हम लोग मुंडा जनजातियों के बारे में देखेंगे, है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। पहली क्या है, पहली जनजाति संथाल है, दूसरा उरांव जनजाति है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जाति होगी मुंडा जनजाति, है ना। तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है। जो मुंडा जनजाति है उसके भाषा को, उसके कल्चर को, ये पूरी जनजाति को कौन समूह में रखा गया है। द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इंडो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड होगा। और ये मुंडा जनजाति के अलावे हो जनजाति, संथाल जनजाति, इन सभीयों को भी इस समूह में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा की लिपि क्या है ना। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मुंडाओं की जो भाषा है वो मुंडा भाषा है, मुंडारी भाषा है ना। जिस तरह से कुडुक लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट है, हर एक भाषा की स्क्रिप्ट होता है ना। तो उसी प्रकार मुंडारी भाषा का भी एक स्क्रिप्ट है। तो वो कौन सा है, तो लंग लिपि होगा, ओलचिकी लिपि, देवनागरी लिपि या लतीन लिपि, है ना। तो इन चारों में कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लतीन लिपि, है ना। तो मुंडारी भाषा का जो लिपि है वो लतीन लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश कब हुआ था। वैसे अगर हम इतिहास देखेंगे तो झारखंड का मूल निवासी मुंडाओं को ही कहा जाता है ना। सबसे मूल निवासी, है ना। अगर प्राचीन निवासी अगर आता है तो वो असुर होगा, है ना। लेकिन अगर झारखंड का मूल निवासी के बारे में आपको पूछा जाए तो इसका आंसर मुंडा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश कब हुआ था। 300 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या फिर 600 ईसा पूर्व। तो इन तीनों में कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 600 ईसा पूर्व, है ना। ईसा मसीह के जन्म से, है ना, 600 साल पहले ही ये जो मुंडा जनजाति है वो झारखंड में प्रवेश कर चुके थे, है ना। पर हमें ये ज्ञात नहीं है कि मुंडा जनजाति किधर से आए, है ना, कौन से एरिया से आए। जैसा उरांव जनजाति के बारे में हमें पता है कि ये जो उरांव जनजाति है वो दक्षिण भारत से ही झारखंड में प्रवेश किए, है ना। लेकिन मुंडा के बारे में वैसा खासा नॉलेज नहीं है। पर अगर आप लोगों को अगर इसके बारे में कोई नॉलेज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं के मुख्य देवता का क्या नाम है ना। हर एक जनजातियों के जो मुख्य देवता हैं, है ना। जैसे उरांव जनजाति में धर्मेश है ना, जैसे ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं धर्मेश। तो ये जो तीन हैं उसमें मुख्य देवता कौन है, धर्मेश, सिंह बोंगा या ओड़ा बोंगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंह बोंगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सिंह बोंगा होगा, ठीक है। मुख्य देवता, अगर मुख्य देवता पूछा जाए तो सिंह बोंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं के धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है। जो मुंडा जनजाति हैं उसमें जो धर्म के काम होते हैं, पूजा पाठ होता है, जैसे गृह प्रवेश हुआ, विवाह हुआ,
है ना, इन सब में जो पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं के सामने में जो पूजा पाठ किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? पंडित के द्वारा, पाहन के द्वारा, या जोग मांझी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाहन, है ना। पाहन ही धर्म के पुजारी होते हैं, है ना। ये उरांव जनजाति में भी उनके धार्मिक पुजारी पाहन को ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस पर्व के समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है? किस पर्व के समय? फागु पर्व, माघे पर्व, नवाखानी पर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फागु पर्व, है ना। फागुन महीना के समय में फागु पर्व मनाया जाता है और उस समय मुंडा जनजाति के द्वारा एक समूह बना के, है ना, एक समूह बना के शिकार करने का आयोजन किया जाता है इस मुंडा जनजाति के माध्यम से, है ना। अगला क्वेश्चन है, धान रोपनी के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है ना। धान रोपने के समय कर्मा पर्व, ओरोवा पुना, जोमनवा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, है ना, रुआ पुना, है ना। रुआ पुना धान रोपनी का जो काम होता है किसानों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, तो ये पर्व मना के धान रोपने का काम किया जाता है ना। और उसके जो नीचे है जोमनवा, वो अनाज को घर में प्रवेश कराने समय, घुसाने समय इस पर्व का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उत्सव के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुंडा ग्राम में मुखिया को क्या कहा जाता है? मुंडा ग्राम में मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाथू मुंडा, जोग मांझी, पाहन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हाथू मुंडा। जो मुंडा गांव होते हैं उसके जो मुखिया होते हैं उसको हाथू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंडा गांव में विवादों का निपटारा कौन करता है? जो मुंडा गांव होते हैं उसमें जो गांव में, परिवार में जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े हो या फिर कानून व्यवस्था की बातें हो, है ना, तो इन सब का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? पढ़ा पंचायत, कानून, सरना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के माध्यम से उनका जो एक समिति बनाया जाता है और इस समिति के माध्यम से गांव में जो भी समस्याएं होती हैं, है ना, पारिवारिक समस्या हो या गांव की समस्या हो, तो इन सब को पढ़ा पंचायत के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो भी मैंने बताया कि पढ़ा पंचायत का काम क्या है ना, तो उस पंचायत, उसका प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन, दीवान, मानकी, या इनमें से कोई नहीं। तो पाहन का तो काम है पूजा करना, है ना। दीवान का काम है जमीन जायदाद, ये भी हो सकता है ना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मानकी। ठीक है, मानकी के द्वारा ये पढ़ा पंचायत के वे प्रधान कहलाते हैं, मानकी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? मानकी। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन था। तो मुंडा जनजाति के बारे में हमने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे, है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, है ना। और अगर कुछ भी समस्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम के बारे में कहा जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी जेटेट का कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि जो जेटेट का एग्ज़ाम है वो भी अब टल ही चुका है ना, टल ही चुका है। और जो जेएसएससी है उस सब का तो कोई अभी तक सूचना नहीं है, पर जहाँ तक है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम इस वर्ष तो नहीं होगा।
अगले वर्ष भी पता नहीं मार्च अप्रैल के बाद ही होगा। फिर भी आप लोग घर में पढ़िए, है ना। इस जो लॉकडाउन हुआ है उसका आप लोग, क्योंकि हर एक चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो पॉजिटिव आप लोग ढूंढिए, है ना। और घर में आप लोग रहिए, अच्छा ध्यान दीजिए अपना, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए और अपना पढ़ाई को रेगुलर रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो हम लोग कल हो जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए और जेके स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।